Hello बच्चों, so in this question we have to tell the correct order of electron affinity of halogens. तो हमें यहाँ पे बताना है correct order of electron affinity of halogens. जो halogen का ग्रुप है उस पे correct order electron affinity का क्या होगा. तो अगर हम इस question की key concept की बात करें, so key concept of the question will be we first need to know what is an electron affinity. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एनर्जी चेंज or we can say energy amount of energy released or absorbed when an atom in the gaseous phase accepts an electron to form an anion. So हम कह सकते हैं amount of energy change when an atom. तो यहाँ पे एनर्जी हमारी रिलीज भी हो सकती है और यहाँ पे हमारी एनर्जी ऑब्जॉर्ब भी हो सकती है. In the gaseous phase accepts electron to form an anion. So that is what is our electron affinity. जो भी energy change होती है when an atom in the gaseous phase is accepting an electron to form an anion, that is known as electron. Now talk about the first. Let us talk about the halogens का group. या फिर हम पहले बात करते हैं across a period periodic trend के electron affinity के. So across a period हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इंक्रीजेस, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट डाउन अ ग्रुप हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट डिक्रीजेस. तो अब ऐसा क्यों होता है, हमारी अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा जो एटॉमिक साइज है एटम का दैट डिक्रीजेस, क्योंकि हमारी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इंक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से दो चीजें होती है. पहला तो जो डिस्टेंस होता है हमारा आउटर मोस्ट शेल का ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो कम हो जाता है. एंड दूसरी चीज ये होती है जैसे जैसे हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इट मेक्स इट इजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन. So that's why across a period हमारी जो electron affinity होती है that increases. Now if we are talking about the halogens हमें पता है they lie in group 17. So halogens का group होता है group 17 and we know down a group जो हमारी electron affinity होती है that decreases. So हम अगर iodine की बात करें तो iodine हमारा it consists of lowest electron affinity, क्योंकि जो हमारा आयोडीन होता है दैट इज द हेवीएस्ट हैलोजन एंड द मोस्ट स्टेबल हैलोजन, बिकॉज हेवीएस्ट है वो एंड स्टेबल halogen. So हमारी electron affinity of iodine is the lowest. Now let us talk about a second compound or second atom if I may say so. तो अगर second atom की बात करें हमारा आता है ब्रोमीन. ब्रोमीन की जो होती है it has a very high atomic size. तो हमें पता है अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी जो हमारा एटम है अगर उसका साइज बड़ा होगा तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल जो होगा दैट वुड बी इवन मोर. सो उससे क्या होगा इट विल मेक इट डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन. हेंस हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is greater than iodine, but it still has a low electron affinity due to its increased atomic size. Now let us talk about our third element or third atom, which is our Cl. अब Cl के केस में क्या होता है, Cl has the highest electron affinity. अगर आप वंडर कर रहे हो हमारी तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज देन फ्लोरीन, बट नो, जो हमारी क्लोरीन है इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है इट इज लेस इन क्लोरीन एज वेल एज इट हैज हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज अगर हम फ्लोरीन की यहाँ पे बात करते हैं तो फ्लोरीन दो इट इज स्मॉल देन स्वाइस बट इट इज एक्सेप्शनली स्मॉल, ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. तो इसमें क्या होता है जो हमारे इंटरमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शंस होते हैं दे आर रिपल्सिव इन नेचर एज इट इज एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज. तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट डज हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट ड्यू टू दीज रिपल्शंस इसकी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है. सो इट स्टिल हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो अगर हम हाईएस्ट पावर में देखें तो हाईएस्ट हमारी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज आर क्लोरीन. क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी.
देन कम्स आर फ्लोरीन, उसके बाद आता है हमारा ब्रोमीन, देन कम्स आर आयोडीन बिकॉज इट इज द हेवीएस्ट हाइड्रोजन। तो हमारा ये ऑर्डर बन के आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन सी विच स्टेट्स क्लोरीन, फ्लोरीन, bromine and iodine in descending order is the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.